हालेलुया 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 हालेलुया। हम दोनों हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। क्या आज अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाया है? के तपाईले पवित्र आत्माको शक्तिले थाहा गर्नुभयो? कैसे कहेंगे हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ओ तपाई सबैजना एकदमै ध्यान लगाएर सुन्नु। तपाईहरु आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्। तपाईहरु आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्। बीच कर रहे थे। जब पास्टर आएर यहाँनिर पानीको कुराहरु सिकाउनु हुँदै थियो, मैं वहां पर बैठकर सुन रही थी। म पछाडि बसेर सुन्दै थिएँ। वो जब आपको सिखा रहे थे कि उसकी हमको प्रैक्टिस करना है करके, उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ, त्यसलाई सिक्नुपर्छ। तो प्रभु का वचन मेरे पास आया। अब परमेश्वरको वचन ममाथि आउनुभयो। उसकी भविष्यवाणी मेरे पास आई। त्यो वचन अगमबानीद्वारा मसँग आउनुभयो। और वो भविष्यवाणी मेरे को धक्का मार रही थी। ओ त्यो अगमबानीले मलाई ठेलिराखेको थियो। मेरे को धक्का मार रही थी। मलाई खेल्दै थियो। तुझे भविष्यवाणी करना है कि नहीं? ओ तैले भविष्यवाणी गर्ने कि नगर्ने भनेर मलाई ठेल्दै थियो। तेरे देश से मैं इस जगह क्यों लाया हूँ? ओ मैले तँलाई यो ठाउँमा किन ल्याए भनेर परमेश्वरले भविष्यवाणी करने के लिए। मलाई अगमबानी बोल्नको लागि ल्याउनु भयो। तो मुझे करना चाहिए कि नहीं? मैले गर्नु कि नगर्नु? ये मैं मन में सोच रही थी। मैले यो मनमा सोच्दै थिएँ। वहाँ से मैं जब अंदर आई तो मुझे बहुत डर लग रहा था। अनि म जब त्यो बाहिरबाट भित्र मलाई डर लागिरहेको थियो। बहुत डर लग रहा था। मलाई धेरै डर लागिरहेको थियो। पर मैं यहाँ पे जब स्टेज पर आई, जब म यहाँ पुलपिटमा आएँ, तो मेरा डर चला गया। मेरो डर हटेर गयो। जो भविष्यवाणी मुझे धक्का मार रही थी, जुन अगमबानीले मलाई ठेल्दिराखेको थियो, वो मेरे अंदर आ गई। यो अगमबानी मेरो भित्र आयो। अर्थात पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया। अर्थात पवित्र आत्मा म भित्र आउनुभयो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? भविष्यवाणी बोलना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए पहले अपने जीवन में। ओ हामीले अगमबानी जुन पाएको छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्नु पर्यो। क्योंकि हमारी पूरी बाइबल किस चीज पर अवलंबन है? मतलब भविष्यवाणी के ऊपर पूरी है करके। किनभने हाम्रो बाइबल चाहिँ अगमबानीको पुस्तक पूरा अगमबानीले भरिएको पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी लिखी गई है। हो। त्यो चाहिँ अगमबानीद्वारा त्यो बाइबल लेखिएको वचन हो। क्या आप विश्वास करते हैं? के यो कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ? कितने लोगों का विश्वास है? कतिजनालाई विश्वास छ? मैं जब इस जगह आई, परमेश्वर ने बहुत सारी भविष्यवाणियों को मुझे दिया। हो, जब म यो ठाउँमा आए परमेश्वरले मलाई धेरै अगमबानीहरू बोल्नु भएको छ। वो जो बीच में जो लाइन बैठी है, उसमें परमेश्वर मुझे बता रहा था कि कई लोग कई दिनों से प्रार्थना करे पर उनकी प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई और सुनी नहीं गई है। तपाईहरु यहाँनिर बस्नुभएको कतिजना प्रभुले मलाई त्यो अगमबानीद्वारा बोल्नुहुँदै थियो। तपाईहरु धेरैले प्रार्थना गर्नुभएको छ अनि तपाईले त्यो प्रार्थनाको उत्तरहरू नपाइरहेको प्रभुले मलाई भन्नुहुँदै थियो। पर परमेश्वर मुझे कह रहा है, अगर तुम अपने मुंह से उस चीज को डिक्लेयर करोगे कि ये भविष्यवाणी मैं अपने जीवन में करती हूँ, तो मेरी रुकी हुई सारी प्रार्थना ही प्रभु के भवन में और स्वर्ग में सुनाई देनी चाहिए करके, तो वो हो जाएगा। यदि तैले आज चाहिँ अगमबानी गरेर जतिले यहाँ प्रार्थना गरेको छ अनि जसको प्रार्थनाहरू सुनाइ भएको छैन, यदि आज तैले अगमबानी गरेर त्यो प्रार्थनाहरू परमेश्वरको अगाडि सुनाइ भएको छ, यो प्रार्थनाहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा पुगेको छ भनेर तैले बोल्छस् भने, अगमबानी गर्छस् भने त्यो प्रार्थनाहरू परमेश्वरको अगाडि सुनाइ हुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। हालेलुया हालेलुया। ओ यस। परमेश्वर कह रहा है, जिन लोगों की प्रार्थना अभी तक सुनी नहीं गई है, आज तुम्हारा दिन है, तुम अपने हाथों को उठाओ करके बोल रहे हो। ओ आजसम्म तपाईको प्रार्थनाको उत्तर तपाईले पाउनु भएन। आजको दिन चाहिँ तपाईको प्रार्थनाको उत्तर पाउने दिन हो। तपाईले हात उठाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर राजा, जिन लोगों की प्रार्थना मेरे परमेश्वर अभी तक सुनाई नहीं गई मेरे परमेश्वर राजा, आज के दिन इनका दिन है मेरे परमेश्वर राजा। मैं डिक्लेयर करती मेरे परमेश्वर राजा, मैं भविष्यवाणी करती मेरे परमेश्वर राजा कि ये सारी चीजें इनके जीवन में पूरी हो जाए। आमेन आमेन। प्रभु आज म जुन प्रार्थनाहरू गर्दैछु, ओ प्रभु जुन कुराहरू म भविष्यवाणी गर्दैछु, जतिको प्रार्थनाहरू सुनाइ भएको छैन, प्रभु आज त्यो प्रार्थनाहरू तपाईको उपस्थितिमा सुनाइ भएको म घोषणा गर्छु यीशुको नाममा। हालेलुया हालेलुया। मैंने कुछ भी वचन का प्रिपरेशन नहीं किया था, मैले कुनै वचन तयार गरेको छुइनँ, फिर भी परमेश्वर का एक वचन मेरे पास आया। फेरि परमेश्वरले मलाई एउटा वचन भन्नुभएको छ। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्तीको पुस्तक सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 19वां वचन। 16-19 कोई पढ़ेंगे मेरे सामने? कोही पढ्नुहुन्छ कि? 16-19 कसले पढ्दिदैन? म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु। म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचहरू दिनेछु।
पृथ्वीमा बाँध्नेछौ, जो तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ स्वर्गमा बाँधिनेछौ। त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ। मैं आपके लिए हिंदी में भी पढ़ूंगी। म हिन्दीमा पनि पढ्छु। कुछ ऐसा लिखा है हिंदी में, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा म तिमीलाई स्वर्गको राज्यको साँचाहरू दिनेछु। और जो कुछ तूने पृथ्वी पर बांधेगा जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ वो स्वर्ग में बांधेगा, स्वर्गमा बाँधिनेछ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा जुन तिमीले पृथ्वीमा खोल्नेछौ वो स्वर्ग में खोला जाएगा। स्वर्गमा खोल्नेछ। हालेलुया। हालेलुया। पता है, आप जब भविष्यवाणी करते हो तो आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा ओपन हो जाता है। हो जब क्या आपको पता है इस बात को? आप अबे। जानते हो, महसूस कर रहे हो? जब तपाईले अगमबानी बोल्नुहुन्छ नि त्यो अगमबानीले स्वर्गको ढोकाहरू खोलिदछ। हमको भविष्यवाणी तो करना है, पर उसके साथ साथ प्रार्थना भी करना जरूरी है। हो याद गर्नुहोस्, तपाईले भविष्यवाणी गरिसकेपछि तपाईले त्यस सँगसँगै प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। आपको पता है भविष्यवाणी, एक मैं चीज को उसको जोड़ूंगी, भविष्यवाणी एक वाटर के समान है, एक पानी के समान है। तपाईलाई थाहा छ भविष्यवाणी चाहिँ एउटा पानी जस्तै हो। पानी जब हम किसी खाली बर्तन में डालते हैं और जब वो पानी ज्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है? ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो होता है कि नहीं? आप मटके भरते हो, लिटरली एक छोटा सा ग्लास है, उसमें पानी डालोगे और तो पूरा भर जाने के बाद उसका पानी क्या होता है? फ्लो होता है। वैसे ही भविष्यवाणी फ्लो होना चाहिए। ओ प्रियहरू, तपाईले एउटा खाली भाँडामा जब पानी थाप्नुहुन्छ नि अनि त्यो भाँडामा त्यो पानी भरेपछि त्यो पानी के हुन्छ? भाँडाबाट पोखिन्छ। त्यस्तै तपाईबाट पनि पवित्र आत्माको त्यो भविष्यवाणी गर्ने वरदान चाहिँ तपाईबाट पोखिनुपर्छ। और हम सिर्फ क्या पानी पीकर जिंदा रहेंगे? पानी से जिंदा रह सकता कोई? हामी पानी बिना बस पानी बिना जिउँदो रहन सक्छौँ? सक्दैनौँ। नहीं रह सकता। उसके लिए हमको खाने की भी जरूरत है। खाना खाएंगे नहीं तभी तक पानी पिएंगे कि नहीं? वैसे ही खाना एक वचन को दिखाता है। हो प्रियहरू, हामी पानी मात्रै खाएर हुँदैन, भोजन पनि हामीले खानुपर्छ। अनि भोजन चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें वचन से लेकर प्रार्थना करना पड़ेगा, फिर उसके बाद भविष्यवाणी करना पड़ेगा। हो सबैभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गरेर वचन लिएर त्यसपछि हामीले भविष्यवाणी गर्नुपर्छ। आमेन। क्योंकि हम एक हाथ फैलाएंगे ईश्वर के ऊपर तो हमको एक ही हाथ को आशीष मिलेगी। यदि हामी स्वर्गतिर एक हात फैलाउँछौँ भने हामी एक ही हातको आशीष पाउँछौँ। पर हम दोनों हाथ फैलाएंगे तो हमको दोनों हाथ से आशीष मिलेगी। जब हामी क्या आप मेरी बातों को आज समझ रहे प्रियो? आमेन, यो कुरा समझ्नु बुझ्नु हुँदैछ? जरूरी है आज हमको प्रार्थना करना। आज हामीलाई प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। भजन लिखने वाला भजन संहिता 91 में ऐसा लिखा है, तुम्हारे विरोध में बहुत से लोग आएंगे, तुम्हारे दाहिनी ओर, तुम्हारे बाईं ओर, ऐसे कई लोग आएंगे। उसको लड़ने के लिए हम दोनों हाथ में दो तलवार को लेना तो पड़ेगा ना? आमेन। है ना? भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा लेखेको छ, तिमीहरूको विरुद्धमा देब्रे दाहिनेबाट तिमीहरूको विरोध गर्ने तिमीहरूको शत्रुहरू तिमीहरूमाथि आइलाग्नेछ। त्यसै कारण हामीले दुईटै हातमा के लिनु पर्यो? हतियार लिनु पर्यो। हथियार को बांधना पड़ेगा। उसके हथियार से अर्थात उस वचन की तलवार से शैतान जब आता रहेगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा। वचनको तरवार जब शैतान आउँछ तब हामीले वचनको तरवार चलाएर शैतानलाई हामीले मार्नु धपाउनु पर्छ। आमेन। हम रात को जर्नी कर रहे थे हामी आज रातिको यात्रा गरेको और थियौँ। सुबह 6-7 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। बिहान 6 बजे हामी आइपुग्यौँ। तो वैसे ही रात को क्या हो गया, हमारे बस में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि एक लेडीज जब बैठी थी वो नेपाल की थी और उसका जो खिड़की है वो क्या हो गई? फूट गई। शीशा फूट गया। उससे से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। हामी राति यात्रा गर्दा हुँदा थियो नि एउटा नेपालको बहिनीको छेउमा बसेको सिसा झ्यालको सिसा फुटेर साह्रै समस्या भयो। पर प्रभु को बोलना मेरे लिए क्या था? प्रभु वो वचन मेरे मन में डाला। अनि प्रभुले त्यति बेला एउटा वचन मेरो मनमा मैं जब दियो। वहाँ बैठी थी तो प्रभु ने वो बात को मुझे याद दिलाया कि देख रात को वो चीज हुई थी। ओ परमेश्वरले मलाई भने हेर यो घटना चाहिँ राति भएको थियो। तो तुझे इस जगह बताना है। तँलाई यो कुरा बताउँदैछ। पता है जब आप प्रार्थना करते हो आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें परेशानियां आती है। वो क्या आती है? पत्थर के समान आती है। पत्थर हमारे जीवन में आ रहे हैं ना, मुसीबत का पत्थर आ रहा है कि नहीं? बीमारी का पत्थर आ रहा है, इतने सारे पत्थर हमारे ऊपर आ रहे हैं, है कि नहीं? पर प्रभु क्या बोलता है? मैं सारे पत्थरों को क्या किया है? समेट के रखा हूं करके बोल रहा है। और एक आधा पत्थर आपके पास आता है। प्रभु सारे पत्थर को क्या करता है? अपने पास ऐसे पकड़ के रखता है और ऐसा करता है। पर एक आधा पत्थर आपके पास आता है, उसका भी एक कारण है। आपको पता है? अगर पत्थर आपके जीवन में नहीं रहेंगे, मुसीबत आपके जीवन में नहीं रहेगी तो आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। आपको प्रभु की जरूरत है क्या? यीशु की जरूरत है आपको?
नहीं है। पर जब आपको मुसीबत आएगी तब आपके अंदर से ऑटोमेटिक प्रार्थना आ जाएगी। हालेलुया। पता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो स्वर्ग में खिड़की दरवाजे रहते हैं वो खुल जाते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में वो खिड़की दरवाजे क्या होते हैं, खुल जाती है। और जो एक पत्थर जो आपके पास आता है उसको लेकर हमको उस स्वर्ग की खिड़कियों में मारना है और द्वार को क्या करना है, हमको खोलना है। हालेलुया। और उस पत्थर के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। क्या बोल रहे, वो परमेश्वर ने मुझे बता रहे थे, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, क्या बताऊं मैं इन लोगों को, मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आती। तपाईँले बुझ्नुभयो, धन्यवाद। जीवनमा थुप्रै प्रकारको ढुङ्गाहरू आउँछ अरे हैन, समस्याको ढुङ्गा, रोग बिमारको ढुङ्गा। अनि त्यही ढुङ्गाहरू जब हाम्रो जीवनमा आउँछ हामी के गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ हामी। अनि कति ढुङ्गा चाहिँ हटेर जान्छ अरे। अनि एउटा ढुङ्गा एउटा समस्या हुनसक्छ नि, त त्यही समस्यातिर जब हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यही समस्याले चाहिँ हाम्रो स्वर्गको ढोकाहरू खोलिन्छ। हामी वचन मेरे पास आया कि नहीं, उस पत्थर को पकड़ना है और हमें स्वर्ग में मारना है, उस दरवाजे को हमको खोलना है। और कब कैसे होगा वो, हमारी प्रार्थना के द्वारा। आज ऐसी प्रार्थना कौन करेगा? हम बोलते हैं ना, मेरे जीवन में बहुत से लोग आते हैं हमारे भी चर्च में, और आपके भी जगह है कि बोलते होंगे कि पास्टर जी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, प्रभु क्या होगा? आज भी मुझे मेरे घुटनों में वही तकलीफ है, आज भी मेरे कमर में वही तकलीफ है, आज भी मेरे सर में वही तकलीफ है। क्यों है? वो आप परमेश्वर की महिमा के लिए उस तकलीफ को हमको निकालना है और उस द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। हालेलुया। हमको खाली हो जाना है। जब तक हम जैसे जब तक एक खाली बर्तन के समान हम नहीं होंगे तब तक परमेश्वर का वो सामर्थ हमारे अंदर नहीं आएगा। उसके लिए हम जैसे अभी घर में कुछ फंक्शन मनाते हैं या कुछ क्या बोलते हैं, कुछ खाना या कुछ डिश बनाते हैं तो अपने पड़ोसी को देते हैं ना, कौन नहीं देता? आप देते हो? देते हो? सभी लोग अपने जो घर में जो कुछ चीजें हम बनाते हैं तो अपने पड़ोसी को हम देते हैं, और पड़ोसी क्या करता है, रिटर्न फिर अपने को देता है। हालेलुया। वैसे ही उस डब्बे में हमको प्रार्थना स्वर्ग में देनी है, देनी है, परमेश्वर को देनी है, प्रभु यीशु मसीह को वो हमारे डब्बे में प्रार्थना देनी है। हे प्रभु, इस प्रार्थना को आप ग्रहण कीजिए और उस डब्बे को खोलकर उस प्रार्थना को लेकर बोलेगा, प्रभु वाह कितना अच्छा प्रार्थना है, मेरे को पसंद आया, वाह कितनी अच्छी आराधना है, मेरे को पसंद आया। आमीन आमीन। कितना अच्छी आराधना है करके मुझे पसंद आया करके उस डब्बे में क्या करेगा, खोलकर उस डब्बे में आशीष को रखेगा, है कि नहीं? उसमें आशीष डालकर उसको पैक कर स्वर्गदूत के हाथ से किसके पास पहुंचाएगा? आपके पास पहुंचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया। दुईटा हाथ उचालेर आमीन। हमको क्या करना पड़ेगा? आज प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि हम पानी भी तो पिएंगे और खाना भी खाएंगे, जिंदा रहना है तो दोनों भी खाना जरूरी है ना। ऐसे बोल करेंगे ऐसे ही प्रार्थना, हाथ उठा के कहो आमीन आमीन। करेंगे ऐसी प्रार्थना, तब परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा और बोलने लगा कि तुम्हारे पास मैंने एक चाबी को दिया हूँ। वो कौन सी चाबी है? स्वर्ग की चाबी है। और कैसे खुलेगी? प्रार्थना के द्वारा खुलेगी। हालेलुया। तो हमको उस द्वार को प्रार्थना, उस चाबी को ऐसे लगाना है और खोलना है, और खोलने के बाद हमें उसमें जाना है। हम जब हमारा छुटकारा कैसे हो सकता है? हमारा छुटकारा क्या बोलते नहाने से हो सकता है, साबुन लगाने से हो सकता है। हम अपने पाप धुल सकते साबुन से? हमें कब से धुल सकते हैं? नहीं धुल सकते। पर उसका जो एक एक बूंद लहू जो बहता है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, उससे हमारे पापों से क्या होती है? छुटकारा होता है। आमीन। और उस छुटकारा होने के बाद क्या होती है? परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आती है। और जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आती है तो बड़े बड़े काम होते हैं। जब ऐसे हमारे अंदर काम होना चाहिए, अगर बीमार भी ऐसा और मुर्दा भी हमारे साइड में होगा और उस जगह से हम चले भी जाए फिर भी वो जिंदा खड़ा हो जाना चाहिए। वही सामर्थ आज हमें प्राप्त करना है। वही भविष्यवाणी को आज हमको बोलना है। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। वैसे लोग बता रहा था इस जगह बहुत लोगों की प्रार्थनाएं आज भी सुनी नहीं गई। बहुत लोग आज भी अपने घर से
दूर जा रहे हैं, अर्थात प्रभु से दूर जा रहे करके प्रभु मुझे प्रकाशन दे रहा था, बता रहा था कि ऐसा हो रहा है करके। तो प्रभु आज आपसे ऐसा कहता है कि आज तुम्हारा दिन है, तुम अगर उस चीज को लेकर मेरे सामने प्रार्थना करोगे और डिक्लेयर करोगे अपने जीवन में, तो सच में तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। थक गए? नींद आ रही? बंद करूं? भूख लग रही? परमेश्वरको अगमबानी तपाईँको जीवनमा पुरा हुनेछ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। महिमा महिमा। दोनों हाथों को उठाकर स्तुति करो, स्तुति करो। तपाईँले हात उठाएर परमेश्वरलाई आराधना दिनुहोस्, परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहोस्। रसा खातायाः हे हे मासा खातायाः रोहो सिहे रहाराया मासा खातायाः। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, glory, rasa kataya ha. Rehi masa kataya ha. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise, ले लो कोई आत्मा का सामर्थ। Oh, तुम्हारी पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसा कहता है, इस जगह परमेश्वर के एंजल से और आपके टंग को छू रहे करके प्रभु बोल रहा है। आज अगर विकार करके उस चीज को तुम ले लो करके परमेश्वर आमीन आमीन आमीन। रसा kataya ha. परमेश्वरको आत्माले तपाईको छिप्रोलाई छुनेछ। रसा kataya ha. रोहो सिहे महाराया हा. रोहो सिहे। Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Father. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. ओरी बाबा शेबेरे बेरे 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 खाला रबा स्तुति करो बंद करो। परमेश्वर धन्यवाद दिनुहोस्, आराधना गर्नुहोस्। ओ त्यो बन्द